कि जो तोता बहुत प्यार करता था राधा रानी से और जिस तोते को बहुत प्यार करती थी राधा रानी, आज राधा रानी ने उसे अनार खिलाया और किसी काम में राधा रानी व्यस्त हो गई और तोते का जो पिंजरा था उसका दरवाजा खुला रह गया। तो तोता तो पक्षी है, स्वभाव तो स्वभाव है, उड़ गया। और जब उड़ा तो उड़ करके वो बरसाने से गोकुल आया और नंद बाबा के महल में आकर के बैठ गया। और सीखा तो था ही, बोलता शुक बोलो श्री कृष्ण, सुख बोलो श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के जितने सखा थे उन्होंने सुना कि अरे ये तोता तो हमारे कन्हैया का नाम ले रहा है। उस तोते को भगवान के जितने सखा थे चुपके से जाकर पकड़ लिया और पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अब राधा रानी आई, अपने काम को पूरा करके देखा तो पिंजरा खुला, तोता नहीं। सारी सखियों को बुलाया, कहाँ गया हमारा शुक, शुक हमारा कहाँ गया? किसी ने नहीं बताया, कहाँ चला गया? राजा के पास, वृषभानु जी के पास सूचना पहुंची कि राधा रानी का शुक कहीं गायब हो गया। सेना को आदेश दिया गया, जाओ ढूंढ कर लाओ। सारी सेना चारों तरफ फैल गई उस शुक को ढूंढने के लिए, पर किसी को नहीं मिला। कुछ सैनिक जब गोकुल आए तो बच्चों को देखा उसी शुक के साथ खेलते हुए। सूचना पहुंची, वृषभानु जी को सूचना मिली कि गोकुल में नंद महल में देखा गया है तोता। वृषभानु जी जाने लगे तो राधा रानी बोली मैं भी जाऊंगी। तो श्री राधा रानी जब जाने लगी तो माँ कीर्ति ने भी कहा अच्छा यशोदा के पास चल रहे हो, हम भी चलो, बहुत दिन बाद मिलना होगा, मिल लेंगे। तो रथ तैयार हुए, एक रथ पर श्री वृषभानु जी और कीर्ति माँ और एक रथ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ विराजी। सेना चली और नंद बाबा को पता चला कि वृषभानु जी आ रहे हैं। बड़ा स्वागत सत्कार श्री नंद बाबा जी ने किया। नंद बाबा ने कहा वृषभानु जी अकस्मात अचानक क्या करें, हमारी बेटी का तोता आपके पास है। तोता? शुक? हाँ। कहाँ? वो रहा पिंजरे में। बच्चों को बुलाया गया, क्यों ये शुक कहाँ मिला? बोले वहां ऊपर बैठा था महलों में, हमने पकड़ लिया। राधा रानी बोली ये शुक हमारा है। श्याम सुंदर ने कहा नहीं, आपका होता तो आपके पास होता, ये तो हमारा है क्योंकि हमारे पास। राधा रानी बोली नहीं ये शुक हमारा है। श्याम सुंदर बोले नहीं ये शुक हमारा है। शुक एक है, कहने वाले दो हैं, वो किसका है? तो नंद बाबा और वृषभानु जी बोले अच्छा तुम लोग ये मत कहो कि हमारा है, शुक से ही पूछ लो कि भैया तू ही बता तू किसका है। अब शुक से पूछा गया भैया तुम किसके हो? शुक ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ राधा रानी को जानता। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है, श्री कृष्ण उन्होंने सिखाया है, तो मेरी गुरु वही है। मुझे कृष्ण का बोध कराया है तो राधा रानी ने, तो राधा रानी मेरी माँ है, गुरु है। मैं गुरु तत्व के रूप में उनका हूं, प्रणाम उन्हें करता हूं। शुक को राधा रानी लेकर चली गई। फिर वही अनार का दाना खवाएं, उनको प्यार करें, लाड़ लड़ाएं। एक दिन और एक घटना घट गई। श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ बरसाने गए और वहां पर भगवान के जितने मित्र थे और राधा रानी की जितनी सखियां थी सबने खेल खेलना शुरू किया। बच्चे थे, खेल लुका छिपी का खेल, हम छिप जाएंगे फिर तुम ढूंढना, तुम छिपोगे तो हम ढूंढेंगे, ऐसा खेल चालू हुआ। अब हुआ ये कि सबसे पहले श्याम सुंदर छिपे तो राधा रानी ने ढूंढ लिया। अब की बार राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, बहुत समय लगाया, पर जब नहीं मिली तो श्याम सुंदर ने शुक से पूछा अरे शुक तुम्हें तो पता है कि राधा रानी कहाँ है, तुम थोड़ी सी हमारी मदद करो। शुकदेव, शुक जी ने कहा हाँ हमें पता है कहाँ है। समझो
कि बिना शुक के राधा रानी तक भगवान भी नहीं पहुंच सकते, तो बिना सुखदेव जी की भागवत सुने भला हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे, हम राधा रानी तक कैसे पहुंचेंगे। तो श्याम सुंदर को शुक ने बताया कि वहां छिपी है राधा रानी। अब शुक ने बताया, श्याम सुंदर ने पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो सखियों ने कहा ये चीटिंग की भगवान कन्हैया ने, ये शुक ने बताया है। राधा रानी को गुस्सा आया, क्यों रे शुक, तूने मेरी बताई बात की कहां छिपी हो। क्षमा मां, क्षमा कर दो। नहीं, तुमने हमारे खेल में बाधा डाली है, हमारा खेल इतना आनंद से चल रहा था और तुमने बाधा डाल दी। जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं, अब तुम हमारे खेल में बाधा डाल रहे हो, जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, अब वहीं जाओ, हमसे दूर हो जाओ। शुक चरणों में गिर पड़ा, मां अपने से दूर ना करो, मां अपने से दूर ना करो। राधा रानी ने करुणा की दृष्टि से देखते हुए कहा, इशारे से कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जिनको तुमने सलाह दी है उनसे जाकर बात करो। श्याम सुंदर के चरणों में आकर कहा, प्रभु मैंने तो आपका भला किया पर मेरा बुरा हो गया, मैंने आपको तो पता बताया और मैं देखो मैं फंस गया, मुझे श्राप मिल गया। श्याम सुंदर ने कहा, ना शुक, ये मेरी ही लीला थी, राधा रानी के बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, हमारे बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, हमारे बारे में जाओ, तुम्हें इसलिए मृत्यु लोक भेजा है कि जाओ उन भटके हुए प्राणियों को, जो संसार में उलझे हुए प्राणी हैं, जाओ उनको हम दोनों के बारे में बताओ और हम दोनों की कथा सुनाओ, ताकि कथा सुन सुनकर लोग भटके हुए प्राणियों को सही रास्ता मिले और उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण हो, उनको जीने की नई दिशा, सही राह मिले। जाओ उन सब का मार्गदर्शन करो, और जब तक तुम मेरी कथा सुनाओगे, जब तुम भागवत का प्रचार जन जन तक कर दोगे, जब तुम हम दोनों की कथा सब तक पहुंचा दोगे, तो फिर तुम इस श्राप से मुक्त होकर सदा सदा के लिए राधा रानी की गोद में आओगे। वही तोता श्राप के कारण सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए, सुखदेव भगवान के रूप में, जिन्होंने भागवत कहा, भागवत जी की कथा सुना सुना करके और सबके हृदय को कृष्ण और राधा से जोड़ा है, फिर वो श्राप से मुक्त हो गए। वही शुक अमरनाथ के जंगल में एक तोती के गर्भ से प्रकट हुए, भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई तो वहां तोते ने भी सुनी, फिर शंकर जी ने मारना चाहा कि चोरी से सुन ली है, तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुंह से प्रवेश कर गए और गर्भ में चले गए। 12 साल तक अपनी माँ के पेट में रहे और 12 साल बाद जब भगवान ने कहा मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तब इनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही ये भगवत चिंतन में चले गए, क्योंकि ये जानते थे कि संसार असार है, असारो खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। संसार असार है, इसलिए सुखदेव भगवान ने ध्यान नहीं रखा संसार का और सीधे भगवत प्राप्ति करने के लिए चल पड़े और परम तत्व श्री राधा रानी और श्याम सुंदर में अपने मन को लगाया। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब शुकताल में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई और उन्हें मुक्ति मिली, और उन परीक्षित के मुक्ति मिलते ही सुखदेव भगवान को भी श्राप से मुक्ति मिल गई है। ये भागवत जी ने केवल परीक्षित को मुक्त किया ऐसा नहीं, सुखदेव भगवान को भी श्राप से मुक्त किया। श्रीमद् भागवत जी की कथा ऐसी है जो सबको मुक्त करती है, इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी 9 अप्रैल से श्रीधाम वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप भी अपने भागवत पूर्वजों के लिए आप भी भागवत जी का पाठ करा के, आप भी अपने पितरों को पूर्वजों को भागवत का पाठ करा के उनके लिए भी भागवत का ये अनुष्ठान करा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से किसी की गति रुकी हो, किसी का मोक्ष यदि बाधित हो तो भागवत जी ऐसी हैं जो सबको मोक्ष का अधिकारी बना देती हैं। अब ये मोक्ष क्या है, क्यों पाना चाहिए? देखो क्या होता है, हम संसार में उलझे प्राणी होते हैं, संसार में भटक रहे हैं हम। यदि हमें कोई
पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाता है तो भागवत हमें उस पाप से मुक्ति प्रदान करती है। भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं, एक एक मंत्र अपने आप में कल्याणकारी है। जब भागवत जी के पाठ आपके नाम से, आपके संकल्प से होते हैं वृंदावन की पावन धरा पर, आप आकर चाहें या घर बैठ के ही संकल्प चाहें तो हो जाए। आप भी इस पोथी पाठ से जुड़कर आप भी चाहें तो अपने पूर्वजों के लिए या अपने घर की सुख शांति के लिए आप भी भागवत जी का पाठ करा सकते हैं 9 अप्रैल से। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं जिन्होंने भागवत श्रवण, भागवत सुनने वाले का भी उद्धार और सुनाने वाले का भी उद्धार। आज हरिद्वार, इसके बाद नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 संत बैठे थे। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी, सबने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया। सूत जी ने कहा, शौनक जी ने कहा, महाराज भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़े। भागवत क्या क्या बढ़ाती हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, जीवन में भक्ति होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? मैया, ओ मेरी माँ सो गई? सो जाओ, नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको। याद करके आए हैं आप लोगों के लिए। मैया बताओ मेरी माँ, भक्ति क्यों जरूरी है? कारण ये है, माया हम सबको किसने परेशान कर रखा है, किसने घेरा है? आपको किसने पकड़ रखा है? माया ने। हम सबको माया ने पकड़ रखा। अच्छा, माया है स्त्री, बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? माया कौन है? स्त्री। और भक्ति कौन है? भक्ति भी स्त्री है। और ज्ञान कौन है? ज्ञान है पुरुष। ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान है पुरुष और माया है स्त्री। ज्ञानी व्यक्ति माया में उलझ सकता है क्योंकि पुरुष का आकर्षण स्त्री में हो सकता है, परंतु भक्ति है स्त्री और माया है स्त्री। और नारी ना मोह नारी के रूपा। नारी कभी नारी को देखकर मोहित नहीं होती। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उन भक्तों को माया कभी प्रभावित नहीं करती, कभी परेशान नहीं करती। भक्तों से माया इसलिए दूर रहती है क्योंकि भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो नारी ना मोहे नारी के रूपा। और ज्ञानियों को माया मोहित कर लेती है क्योंकि ज्ञान पुरुष है और स्त्री स्त्री है। तो पुरुषों का स्त्री में आकर्षण हो सकता है, पर स्त्रियों में अच्छा, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। बोलो हाँ या ना? मैया, क्या स्त्री को स्त्री मोहित करती है? नहीं, कभी नहीं करती। स्त्री को हमेशा यही रहता है, तू क्या है हमारे सामने? हम कम सुंदर हैं क्या? हमारी साड़ी सस्ती है क्या? हमारे पास कम ज्वेलरी है क्या? तेरे पास क्या है? तो नारी कभी नारी पे मोहित नहीं होती।
इसलिए जो भक्ति करेगा, जो भगवान की शरण में रहेगा, उसे माया कभी नहीं व्यापेगी। माया उन्हीं को परेशान करती है जो ज्ञान के अभिमान में चलते हैं कि मैं कुछ हूं। इसलिए भगवान की शरण में आओ और भक्ति श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो कथा है वो देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। एक बार देवता भी भागवत सुनने के लिए सुखदेव भगवान के पास आए और सुखदेव भगवान से कहा कि आप हमें भागवत सुनाइए। सुखदेव भगवान बोले, तुम प्रेमी बनकर आते तो जरूर सुनाते, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और कथा है मणि। स्वर्ग के अमृत को लेकर भला अपनी कथा रूपी मणि कौन देगा। सुखदेव भगवान ने इंद्र को भी अधिकारी नहीं समझा। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है, भागवत सुनने का अधिकारी वही है जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है। प्रेमी रसिक जन भगवान की कथा के अधिकारी होते हैं। अब कथा पूरी सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। 7 दिन की कथा में जब मोक्ष मिल गया, स्वर्ग में तराजू बांध कर देखी, भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 18 पुराण हैं, 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण, श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? भागवत जी में 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 प्रकार के लक्षण भागवत जी में है, इसलिए भागवत सर्वसे श्रेष्ठ है। भागवत में भगवान की दिव्य कथा है। 18 पुराणों में, इसलिए सुखदेव भगवान ने परीक्षित को और कोई पुराण ना सुनाया, भागवत महापुराण सुनाकर उनकी सदगति हुई। क्योंकि यही 18 पुराणों में सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत जी। सबका सार कौन है मेरी मां? भागवत जी हैं। देवताओं ने सुना। एक बार तो नारद जी ने भी मन बनाया भागवत सुनने का। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में आए। अहम तो पृथ्वी मिया, तो तराजू बांधी। इंद्र ने तराजू में तौल कर देखा भागवत जी को, सबसे भारी, सबसे भारी भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी है। भगवान प्रकट हो गए भागवत जी से, और भगवान ने प्रकट जब होकर कहा तो इंद्र को लगा कि मैंने गलती कर दी भगवान पर। संदेह करके भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भागवत और भगवान ये दो नहीं एक ही हैं। भगवान ही भागवत है और भागवत ही भगवान है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान का ये वांगमय स्वरूप है। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में गए। नारद जी भागवत सुनने के लिए गए, है ना। मैया आप लोग भागवत सुनती हो टीवी पर? कितने लोग सुनते हैं मेरी माँ? रोज सुनती हो? कभी कभी? हाँ। तो आज भी सबको बताना, अपने अड़ोस पड़ोसियों को, भैया अब इंदौर में कथा हो रही है, सबको चलना है। घर पे ही ना देखते रहे, यहाँ आकर के इंदौर वासी तो सुने, क्षेत्रवासी यहाँ के लोग तो यहीं आकर सुने, जो यहां से दूर है वो टीवी पर यूट्यूब पर सुने। तो नारद जी सारे तीर्थों में गए। कहां कहां गए? जहां जहां गए वहां सत्यम नास्ति तपः शौचम
दया दानम न विद्यते। आज के युग में नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति, सत्य का मानो नाश हो गया। अच्छा, आप में से कितने लोग सच बोलते हैं? अच्छा चलो ये बताओ, आप झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच? मैया, ओ मेरी मां, आप सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ? क्या बोलते हैं बेटा? आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? ज्यादा मात्रा में झूठ बोलते हैं, हाँ या ना? आप लोगों ने ये मेंटलिटी बना रखी है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, हमारा काम नहीं होगा, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। ऐसा आपने बना रखा, ऐसी थिंकिंग है समाज की। अच्छा ये बताओ, झूठ आप सही बताओ, यदि सच बोलने लग जाएंगे तो सही में क्या दुकान नहीं चलेगी? बोलो। अरे ये बताओ कि झूठ बोलकर चलाना ही क्यों है? कितना पैसा मिल जाएगा झूठ बोलकर? जो पैसा तुम कमाओगे झूठ बोलकर, वो एक बार सिकंदर जा रहा था। आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक बार सिकंदर जा रहा था, तो सिकंदर ने देखा तो रास्ते में साधु संत बहुत सारे थे। सारे साधु संत, सिकंदर आ रहा था और सारे साधु संत नाच नाच करके और अपना कीर्तन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे और सिकंदर को भी याद कर रहे थे। सिकंदर बड़ा खुश हुआ कि साधु संत, अच्छा सारे संत लोग सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, उसको वाहवाही कर रहे थे, वाह सिकंदर वाह वाह। सारे संत समाज सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। सिकंदर आया, बड़ा खुश हुआ, वाह साधु संतो आपने हमारी तारीफ की, आप कुछ मांग लो, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते। तो संत संतों ने कहा सिकंदर यदि तुम देना चाहो तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो, बहुत लोगों से हमने कहा पर कोई नहीं कर पाया, आप इतने बड़े राजा हो, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या कर दोगे? हाँ हाँ हम सिकंदर हैं, आप जो कहेंगे करेंगे, बताओ। संतों ने एक सुई पकड़ाई, सुई। संतों ने कहा ये सुई पकड़ो। सिकंदर ने सुई पकड़ी। संत ने कहा जब हम लोग मरेंगे तो हम लोगों के पास ना सुई होती है, इसलिए कि हम लोगों का कोई कपड़ा पड़ा फट जाए तो हम लोग सिल लेते हैं, तो सुई अपने पास रखा करते हैं, सुई धागा। तो ये सुई जब हम लोग मरेंगे ना तो हम लोग अपना सारा लंगोटी का मंडल, सुई वही सब यहीं छोड़ कर जाएंगे। पर सुना है कि तुम बड़े आदमी हो, तुम इतना धन कमा रहे हो, तुम तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, तो हमारी एक सुई भी अपने साथ लेकर जाना, फिर वहां ऊपर मिलेंगे हम आपसे तो हम आपसे मांग लेंगे, हमारी सुई वहां लौटा देना। ये सुई थोड़ा हमारी ऊपर तक पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग तो ले नहीं जा पाते। सुना है आप बहुत जोड़ने में लगे हुए हैं, ये मेरा सब मेरा मेरा मेरा, तो आप कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे, तब तो इतना जोड़ रहे हैं, हमारी सुई ले जाइए। सिकंदर बोला महाराज ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपकी सुई कैसे ले जा सकता हूं? संतों ने कहा क्यों, तो तुम जा कहां रहे हो? अरे बोले फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। संतों ने कहा उस राजा को जीत कर क्या करोगे? बोले उसका सारा धन ले लूंगा। धन का क्या करोगे? मैं धनवान बन जाऊंगा। संतों ने कहा धनवान बन जाओगे फिर क्या करोगे? बोले मेरा नाम होगा। बोले नाम होगा फिर क्या करोगे? बोले मैं आराम करूंगा। संत बोले तुम इतनी माथा पच्ची करने के बाद आराम करोगे? हमारे साधु देखो वो पेड़ के नीचे ऐसे ही आराम कर रहे हैं। जहां तुम पहुंचोगे हम वहां पहुंच चुके हैं, और तुम राजाओं को जीत रहे हो, धन हड़प रहे हो, और हम कहे कि सुई लेके चले जाओ तो सुई तुम्हारी औकात नहीं है लेकर जाने की। तो ये सब क्यों इतना झमेला? जो लेकर जाना है
कुछ वो क्यों नहीं समेट लेते। उन संतों की बात सिकंदर को याद आई और सिकंदर वापस चला गया। और सिकंदर जब मरा तो मरने से पहले बोला था अपने लोगों से कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना अर्थी से। इसलिए कहा था क्योंकि संतों ने कहा था दुनिया को बता देना कि तुम सुई भी लेकर नहीं जा सकते। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सुई, आप में से कोई इंदौर वासी ये मदद कर सकता है सुई वाली? मैया आप ले जाओगे सुई? नहीं, आप हेल्प करेंगे संतों की? करोगे? कोई नहीं करेगा, बताओ। सुई भी साथ में नहीं जाना, पर झगड़ा देखो, सवेरे से शाम तक झगड़ा, कोर्ट कचहरी दिन भर झगड़ा। पेट आपका कितना छोटा सा है, आधा किलो भी आप नहीं खाते। आपके पेट की जरूरत कितनी है? आधा किलो भी आप नहीं खाते। एक बार जब भोजन करने बैठते हैं तो शायद कोई आधा खबक्कड़ ज्यादा हो तो आधा किलो खाए, 1 किलो खाए, वरना सामान्य आदमी 4 रोटी जरा सा दाल चावल सब्जी खाता, किलो भर मान लो। और क्या खाना कितना है जरा सा, और जोड़ना कितना है, इतना सारा। इसलिए कहता हूं मरने के बाद तो सुई भी नहीं जाएगी, जाएगा तो जीते जी जाएगा। इसलिए जीते जी इन हाथों से भलाई करो, जीते जी इन हाथों से दान पुण्य करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, आप में से कितने लोग वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में बिहारी जी का दर्शन जब करने आए थे? तो आपने कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं और अन्न क्षेत्र चलता है, कितने लोगों ने दर्शन किया इन सेवाओं का? आप में से कितने लोगों ने आश्रम में ये सेवाओं का दर्शन अपनी आंखों से किया? हाथ उठाओ जिन्होंने किया। अच्छा, इतने लोगों ने। वृंदावन में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। इंदौर की भी कुछ माताएं, इंदौर की एक मां है गौरी गोपाल आश्रम में, जिनका बेटा आंख का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़े पैमाने पे काम, खुद का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, उच्च कोटि का डॉक्टर है वो, समझो। लेकिन उनकी मां का, उनकी और संयोग देखिए, बेटा डॉक्टर है आंखों का और मां को भी दिक्कत है आंखों की। मां की दोनों आंखों में दिक्कत है। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला, खुद के बेटे ने ना ऑपरेशन किया अपनी मां का, ना चेकअप किया। ये दास अनिरुद्ध ने मां का ऑपरेशन ठाकुर जी की कृपा से कराया। एक आंख का हुआ, पहले वो आंख ठीक हुई, अब दूसरी आंख का, अभी एक आंख का हो गया है, अब दूसरी आंख का होगा। गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, वहीं से सब सेवाएं होती हैं। बेटा डॉक्टर है आंखों का, लेकिन अपनी मां की आंखों का इलाज नहीं कर पाया। ना मां से फोन करके बात करता, ना मां को हालचाल पूछता कैसी हो, कहां हो। ऐसी मांओं की सेवा ये दास करता है। इसलिए तो करता है कि सुई भी साथ नहीं जानी, यदि जाएगा तो हमारे द्वारा किया गया पुण्य हमारे साथ जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि मेरी वृद्ध माएं जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, आप भी इन माओं का सहारा जरूर बनिएगा, इन माओं की सेवा से आप जरूर जुड़िएगा। इन माओं के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए आप जरूर अपने हाथ बढ़ाइएगा। और वहां माओं की सेवा के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी चलता है। कोई भी संत आए, भक्त आए, कभी भी आप इंदौर वासी वृंदावन आएंगे तो गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाने आना। सुबह से 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक रसोई चलती है, जिसमें लगभग 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं, वो भी निःशुल्क रोज। कभी आकर आप अपनी आंखों से देखिएगा, हम कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, आपकी आंखों से जब आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सेवाएं रोज की हैं, डेली, नित्य प्रति। आप भी एक दिन की सेवा अपनी ओर से अन्य सेवा जरूर कीजिएगा। तो श्री नारद जी महाराज
सत्यम नास्ति। सत्य, इसलिए झूठ बोलने से काम नहीं होगा साहब। झूठ का हिसाब देना, झूठ बोल के कमाई कर लो, पर याद रखना कि सुई की नोक सुई भी आपके संग नहीं जाएगी। कौन हमारे साथ जाता है? हमारे साथ कौन जाता है बताओ? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ हमारी पत्नी नहीं, हमारा पुत्र नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा धन दौलत मकान दुकान पद प्रतिष्ठा नहीं, हमारा शरीर नहीं, हमारा पुण्य और हमारा पाप हमारे साथ जाता है। जो पाप किया है, धर्म किया, वो संग चलेगा, अधर्म किया वो संग चलेगा। इसलिए अधर्म क्यों संग ले जाओ, धर्म ही धर्म ले जाओ। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो आपका धर्म है वो आपके संग चलता है। इसलिए कुछ अच्छे कर्म, कुछ धर्म कर लो। इन हाथों से कुछ अच्छा कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो अलग विषय है ना। आप इंदौर वासी हैं और जानते हैं माता अहिल्याबाई होलकर जब ये छोटी सी थी, लगभग 10-12 साल की, तो अपने गांव में अपने पिताजी के यहां ये सबकी सेवा किया करती थी। इनके सेवा, जब ये 12 साल की लड़की थी तब इनकी सेवा भाव को देखकर इनके होने वाले ससुर ने इन्हें पसंद किया कि ये मेरी बहू बनने लायक है, क्योंकि इसके अंदर परोपकार की भावना है। बचपन से ही माता अहिल्याबाई जब 12 साल की थी तो ये सबको भोजन कराया करती थी, सबको खिलाकर खाया करती थी। बच्ची थी, छोटी सी थी, लेकिन परोपकार की भावना बचपन से थी। जिसके जीवन में परोपकार की भावना है वो व्यक्ति बहुत बड़ा होता है मेरी माँ, बहुत बड़ा। उसका किया गया पुण्य, किया गया परोपकार, आपके परोपकार की भावना आपको बड़ा बनाती है। इसलिए परोपकार की भावना जरूर रखना चाहिए, परोपकार जरूर करना चाहिए और सत्य को बचाए रखो। जमाना झूठ बोलता बोले, सब झूठ बोलते हैं, तुम भी बोलोगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी धोबी था, वो धोबी भाई साहब गधे को चराने जंगल गए। गधे को चराकर जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर सा पत्थर चमकता हुआ उन्हें मिल गया। पत्थर उठाए, अच्छा लगा। धोबी भाई ने पत्थर को रस्सी में बांधा और गधे के गले में लटका दिया। और सवेरे शाम जब गधे को नहवाएं तो साबुन लगा के उसी पत्थर से घिसते जाए गधे को। महीनों तक ये सिलसिला चला। एक दिन क्या हुआ कि वहां से कोई जौहरी गुजरा। जौहरी ने देखा, अरे गधे के गले में हीरा लटक रहा, और इतना बड़ा हीरा था कि उसकी कीमत करोड़ों की थी। पर धोबी को पता ना होने से वो गधे के पीठ को साफ करता, उससे पेट को साफ करता। जौहरी को लगा मैं कह दूंगा कि हीरा है तो अभी धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने बड़ी चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी कैसे हो, अच्छे हैं, ये बताओ ये पत्थर कितने का दिया। धोबी बोला, भाई तुम्हें पत्थर खरीदना है? पत्थर क्यों खरीदना? अरे तुम्हारा पत्थर अच्छा लगा, चमकता है, थोड़ा हमें दे दो, सजाएंगे घर को। 5 रुपए में दोगे? बेचारा भोला भाला धोबी था, पता था नहीं, उसे लगा पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो उसने बेचारे ने दे दिया। 5 रुपए में वो हीरा ले आया। अब हीरा 5 रुपए में वो पत्थर समझ के जौहरी को देकर धोबी गधा लेकर चला गया जंगल के, मैं तो दूसरा पत्थर उठा लूंगा। पर हर पत्थर हीरा थोड़ी होता। अब जौहरी के हाथ में हीरा था। देखते ही देखते वह हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा,
अभी तक गधे के गले में था, गधे को साफ कर रहा था, तब तू टूटा नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के पास आया तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस हीरे से आवाज आई, उस हीरे ने कहा, जौहरी भाई, गधे के पास मैं खुश था, धोबी के पास मैं खुश था, इसलिए कि वो तो मेरी कीमत ही नहीं जानता था। मैं उसके पास खुश था क्योंकि वो तो मेरी कीमत ही नहीं जानता था। लेकिन तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, और करोड़ों की कीमत थी मेरी, फिर भी तुमने मेरी कीमत कितनी लगाई? 5 रुपए। अज्ञानी व्यक्ति मेरी कदर ना करे तो समझ आता है, पर तुम जैसा ज्ञानी, तुम जैसा समझदार भी जब मेरी कीमत ना करे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा। किसके बल पर मैं हीरा रहता? मैं हीरा जौहरियों के बल पर ही तो हूं। जौहरी कह दें कि ये पत्थर है तो जमाना लात मार के निकल जाएगा, और जौहरी कह दें किसी पत्थर को कि ये हीरा है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाएगी। हीरे को हीरा हीरा नहीं बनाता, हीरे को हीरा जौहरी बनाता। जौहरी कह दें सारे मिलकर के ये पत्थर है तो जमाना उसे पत्थर मान लेगा। उस धोबी की क्या गलती थी? वो तो कीमत ही नहीं जानता था, तुम तो जानते थे। अच्छा आप बताओ, आप में से कितने लोग सच की कीमत जानते हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? कितने लोग जानते हैं? बस ये बताओ। सब जानते हैं? आपको कितने लोगों को ये बात पता है कि सच बोलना पुण्य है और झूठ बोलना पाप है? सबको पता है। समझो, वो सत्य ही हीरा है। वो सत्य ही क्या है? सत्य क्या है? हीरा है। और तुम सब इंदौर वासी, क्षेत्रवासी, तुम सब जौहरी हो। अब सत्य के हीरे की तुमने कीमत कितनी लगाई? कीमत क्या लगा रहे हो? अरे महाराज, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। सच बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। तुमने सत्य को इतना कमजोर आंक लिया, तुमने सत्य को इतना कमजोर बना दिया। अरे सोचते क्यों नहीं हो कि जब झूठ बोलने से तुम्हारी दुकान इतनी चलती है तो सच बोलने से तुम्हारी दुकान कितनी चलेगी? जब झूठ ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया तो सच तुम्हें कहां पहुंचाता? विडंबना यह है कि आपको झूठ पर भरोसा है परंतु सच पर भरोसा नहीं। और एक बात बताएं, जमाना झूठ बोले तो बोले। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम राजा हो जाओ। तुम्हारे पिताजी ने कहा है राम को वनवास भेजना, तो राम चले गए, उन्होंने बात मान ली। अब तुम्हें आज्ञा है कि तुम राजा बन जाओ, तो तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा था कि गुरु जी, यदि आपने मुझे राजा बनाया तो ये पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण, कुंभकर्ण जैसे पापी इस धरती में हैं, उनके पाप से पृथ्वी नहीं डूबी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसी पापियों के पाप से पृथ्वी नहीं डूबी। तुम जैसा भरत जैसा ज्ञानी ध्यानी यदि राजा बन जाएगा तो पृथ्वी पानी में क्यों, पाताल में क्यों चली जाएगी? वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा, गुरु जी, इस पृथ्वी को उम्मीद क्या रावण जैसों से है? रावण लोग तो बेईमानी करते हैं, किसी की पत्नी को चुरा कर ले आते हैं, वो तो पापी हैं। क्या हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से ये पृथ्वी उम्मीद करेगी? अरे ये पृथ्वी दुष्टों से उम्मीद नहीं करती, हम जैसे भरत से पृथ्वी को उम्मीद है कि हम जैसे लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी है। और हमने भी अपने भाई को वनवास भेजकर भाई के राज्य पर कब्जा कर लिया, तो बताओ ये पृथ्वी किसके सत्य पर टिकेगी? हम जैसे लोग भी यदि बेईमानी करने लग जाएं, हम भी झूठ बोलने लग जाएं, तो ये पृथ्वी किसके सत्य से टिकेगी? अरे माना कि हमारे देश में
140 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों में माना कि कुछ लोग बेईमान हैं, गलत हैं, पापी हैं, पर आप जैसे कुछ लोग तो अच्छे हैं, सच्चे हैं। याद रखना, यदि 140 करोड़ लोगों में यदि बहुत लोग झूठे, कपटी, लोभी, लंपट, लालची हैं, बेईमान, पापी हैं, अत्याचारी, अनाचारी हैं, तो कोई बात नहीं। ये पृथ्वी उन बेईमान, उन झूठे लोगों के बल पर नहीं, आप जैसे मुट्ठी भर अच्छे सच्चे लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी है। जमाना झूठ बोले तो बोलने दो, तुम ना बोलो। वो नहीं जानते सच की कीमत, तुम तो जानते हो। ये पृथ्वी आप जैसे कुछ अच्छे लोगों के बल पर टिकी है, और आप जैसे लोग भी बेईमान हो जाएंगे। भरत जैसे लोग भी यदि अपने भाई को वनवास भेज के राजा बन जाते तो बताओ पृथ्वी डूब जाती कि नहीं? ये पृथ्वी किन के बल पर टिकी है? भरत जैसे लोगों के बल पर टिकी है। आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर ये धर्म टिका है, ये सनातन टिका है, ये धर्म टिका है, ये पृथ्वी टिकी है। जमाना झूठ बोले तो बोले, करे बेईमानी, तुम क्यों करते हो? धोबी को तो पता ही नहीं था किसकी कीमत क्या है, पर जौहरी को तो पता था। जमाने को भले पता ना हो कि सनातन धर्म क्या है, पर तुम भारतीयों को तो पता है कि सनातन क्या है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी गीता, हमारे रामायण क्या है, हमारे वेद पुराण क्या है, हमारे साधु संत ऋषि मुनि क्या है। तुम तो कीमत जानते हो, तुम तो राम नाम की कीमत जानते हो, तुम तो सत्य को पहचानते हो। सत्य के लिए दशरथ जी मर गए, सत्य के लिए दशरथ जी मर गए, और सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया। सत्य के लिए पत्नी तारा बिक गई, सत्य के लिए पुत्र रोहित बिक गया। ये वो सत्यवानों का देश है। जमाना बेईमान होए तो होए, पर कुछ हरिश्चंद्र जैसों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। आप जैसे कुछ अच्छे लोग यदि धरती पर हैं तो पृथ्वी टिकी है। इसलिए जमाना कुछ भी कहे करे, उनकी होड़ तुम ना करना, अच्छे तुम रहना। जमाना बेईमान हो जाए, हमें क्या करना? तुम क्यों होते हो? तुम तो समझदार हो। इसलिए भरत जैसे लोग, उन लोगों पर उम्मीद है, हमें आप लोगों पर विश्वास है, जैसे आप लोगों को हम पर विश्वास आप में से कितने लोगों को हम पर विश्वास है? जैसे आप लोगों को हम पर विश्वास है, उसी तरह हमें आप पर विश्वास है। हाँ? आपको विश्वास है कि अनिरुद्धाचार्य जी झूठ नहीं बोलेंगे। कोशिश करते हैं कि हम झूठ ना बोलें जानकर। हाँ, कभी कोई बात निकल जाए जो हमें भी पता ना हो कि ये बात सच थी कि झूठ थी। अभी आपने पूछा कितना बज गया, हमारे पास घड़ी नहीं और हमने कह दिया 7 बज गया, तो झूठ हो जाएगा। परंतु कभी कोशिश ये करो, हम भी कोशिश करते हैं कि सच ही बोलें, झूठ ना बोलें। आप हमसे सच की उम्मीद करते हैं तो हम भी आपसे, हाँ, हमें बेईमानी करने से 1 करोड़ रुपए मिल रहा हो तो हम उस 1 करोड़ के पीछे ना भागेंगे। एक तरफ हमें ईमानदारी से 1000 रुपए मिल रहे हैं और बेईमानी से 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ बेईमानी के अच्छे नहीं है साहब, वो 1000 1 करोड़ से बड़े हैं, क्योंकि ईमानदारी के। क्या करोगे उन पैसों का जो बेईमानी से कमाया? क्या करोगे? कितना भी बड़ा आलीशान बंगला बना लो बेईमानी करके, पर पूरे बंगले में तुम सो भी ना पाओगे। सोने के लिए 3x6 की जगह चाहिए। कितना भी साज सज्जा करवा लो, पर क्या करोगे इसका? कितना काम की है आपकी ये चीज। इसलिए बेईमानी करने दो जमाने को, तुम ना करो।
तुम अच्छे रास्ते पर चलो, सच्चे रास्ते पर चलो। सत्यम नास्ति तपः शौचम, ना तप बचा ना शौच मीन्स पवित्रता। हमें अपनी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। बाहर की शुद्धि प्लस भीतर की शुद्धि दोनों अनिवार्य है। हम सबको अपनी शुद्धि का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अच्छा बताइए, शुद्धि क्यों जरूरी है? बोलो मेरी मां। सामने गंदगी पड़ी हो, मलमूत्र पड़ा हो और वहां आपको कोई भोजन दे दे, यहां बैठ के भोजन करो, कर पाओगे? शुद्धि जरूरी है? बोलो हाँ। वैसे भी इंदौर स्वच्छ है, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ सिटी है इंदौर। पर मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा, जितना स्वच्छ जितना साफ इंदौर है, यहाँ की गलियां हैं, यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के घर हैं, यहाँ के आंगन हैं, उतना ही स्वच्छ मुझे विश्वास है कि आप इंदौर वासियों का हृदय भी इतना ही शुद्ध होगा, इतना ही स्वच्छ होगा। अपने मन को, अपने हृदय को भी इतना ही पवित्र रखिए जितना कि आपका शहर पवित्र है। क्योंकि हमें और आपको, बाहर के लोगों को, जब कोई भी इंदौर आता है तो वो कहता वाह कितनी स्वच्छता है। हमें और आपको बाहर की स्वच्छता आकर्षित करती है, पर भगवान को भीतर की स्वच्छता आकर्षित करती है। किसका हृदय कितना शुद्ध है, इसके विचार कितने शुद्ध हैं, इसका मन कितना शुद्ध है। इसलिए मन की शुद्धि जरूरी है। तो खान पान आहार विहार शुद्ध हो। लघु शंका जाने पर हमें 4 कुल्ला करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब आप लघु शंका जाते हैं, जब आप बाथरूम करते हैं, तो क्या होता है उस समय जब बाथरूम करने आप बैठे हैं या उस क्रिया में है, उस समय आपके मुंह में लार बनती है। साइंटिफिक समझिए, क्या बनती है? 24 घंटे मुंह में लार बनती है। तो जो हम शौच करने जाएं, लघुशंका करने जाएं, उस समय मुंह में जो लार बनती है, तो शास्त्र विधान रखे हैं कि उस लार को गुटकना नहीं, हमें गले के नीचे नहीं करना। इसलिए कुल्ला की विधा है, क्योंकि वो अशुद्धि के समय पे जो लार बनी है वो अशुद्धि की लार भीतर ना जाए, इसलिए कुल्ला के माध्यम से उसे बाहर कर देना चाहिए, जिससे आपका भीतर बाहर शुद्ध रहे। है ना? कितना साइंटिफिक है। शुद्धि, शौच करने जाओ तो नहाओ, कुल्ला भी करो, नहाओ, क्योंकि शुद्धि जरूरी है। जितना शुद्ध आपका शरीर होगा उतना स्वच्छ आपका मन होगा। है ना? अब शुद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर नहाते ही रहो, घुसे ही रहो वॉशरूम में। ये नहीं कि दिन भर नहाते रहो। शौच करने के बाद नहाना चाहिए और लघु शंका करने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए और हाथ पांव धुलना चाहिए। ये शास्त्रोक्त विधान है सबके लिए, और ऐसा करने से हमारे विचार। अच्छा बताइए, पूरी जिंदगी किससे चलती है? विचारों से चलती है। किससे चलती है? विचारों से। आप क्या कहते हैं? बेटा सही निर्णय लेना। कई बार जीवन में एक गलत डिसीजन, एक गलत निर्णय आपको सारी जिंदगी परेशान करता है, और एक सही डिसीजन, एक सही निर्णय आपको सारी जिंदगी आनंद देता है। इसलिए गलत निर्णय नहीं लेना। उसके लिए सही थॉट, सही विचार कहां से आएंगे? जब सही खान पान होगा, सही पवित्रता होगी, तो सही विचारों का जन्म होगा। इसलिए शुद्धि चाहिए, तप चाहिए, शुद्धि चाहिए। खान पान कुछ भी खाओ। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन नहीं लगता भगवान के, दिन भर पिज्जा बर्गर चाउमीन खाओ तो हमारा मन कैसे लगेगा? इसलिए जरूरी है कि आप ध्यान रखें। एक बार क्या हुआ,
इस भागवत जी को नारद जी ने कहा मुझे भक्ति महारानी मिली, उदास थी, वहां एक ज्ञान वैराग्य लेटे थे। मैंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे ने जर्जरऊ। काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी ने कहा महाराज मेरा दुख दूर करो। नारद जी को संतों ने कहा, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, और सत्कर्म की खोज करने बद्रीनाथ गए तो संतों ने कहा कि आप भागवत सुनवाओ। भागवत सुनने बैठे तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत सुनते ही नारद जी कह रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये वो भागवत जी हैं जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर करती हैं। अच्छा, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा सुने तो आश्चर्य नहीं। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत सुनेगा तो तर जाएगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा, हाँ, धुंधकारी। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जब तब किया पर संतान जो नहीं है किस्मत में नहीं मिलता। जो नहीं मिलता उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जो है उसमें खुश रहना चाहिए। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, बड़े परेशान थे, क्या करें क्या करें क्या करें। संत जी ने एक फल दिया, पत्नी को खिलाओ बेटा होगा। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हो गया। बहन के बेटे को खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी, और गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी और गौकर्ण जी दोनों अलग अलग दिशा में चलने लग गए। गौकर्ण जी महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान मूर्ख शराबी। एक दिन अपने पिता को मारता, पैसे निकालो। पैसे नहीं दिए तो मार लगाई। आत्मदेव जी रोने लगे। बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा है तो भी रोना पड़ रहा है। कई बार जीवन में रोना यदि है किस्मत में तो रोना ही पड़ेगा। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। मैया आपके जीवन के दुख दर्द जो हैं वो आपके भाग्य के हैं, झेलना पड़ेगा। हंस के उठाओ या रो कर, इसलिए खुश रहा करो। जो है वो तो मिल नहीं है, तो मिल नहीं है तो मिलेगा, आप खुश रहो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। प्रिय भक्तों, श्री आत्मदेव जी को जब धुंधकारी ने मार लगाई, खूब मारा, समाज के बीच में मारा। एक बेटा अपने बाप को मार रहा है। क्यों मार रहा? मुझे पैसे दो। तुमने पैसे नहीं दिए इसलिए मार रहा हूं। खूब मार लगाई साहब, खूब मार लगाई। आजकल बेटा अपने माँ बाप को कितना सताते हैं आपको पता भी नहीं है। आप लोग नहीं जानते कि कितना कष्ट है माँ बाप को आज के युग में। सब बेटे तो नहीं होते ऐसे कि मारें सताएं, पर बहुत सारे होते हैं। आप लोगों से तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखा करो। आप कितने लोग अपनी सास की सेवा करती हो? मेरी माँ बहुएं हाथ उठाएं। नहीं करती हो? देखो हाथ गिने चुने उठ रहे हैं। उठा लो। जो करती हो वो तो उठाओ, जो नहीं करती हो वो मत उठाना। चलो, जब जिंदा थी तब करती थी मां? नहीं। सासों की सेवा बहुत करना, बूढ़ों की सेवा करना, बड़ों का आदर करना। बड़ों को भी चाहिए छोटों बच्चों का, बहुओं का, वो भी सम्मान करें। छोटी छोटी बात में बिगड़ ना जाएं, बातों को समझें और समझदारी से घर के रिश्तों को चलाएं। एक बार एक बेटा भी मेरे पास आया अपनी मां को लेकर।
महाराज जी हमारी माँ को आप रख लो। हमने कहा तुम क्यों नहीं रखते? बोले हमारी पत्नी पसंद नहीं करती माँ को। तो हमने कहा तुम माँ को पसंद करते हो? बोले हाँ हमें तो माँ अच्छी लगती है पर हमारी पत्नी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपके पास लेकर आए हैं। तो हमने कहा एक काम करो, अपनी माँ को तुम रखो, अपनी पत्नी को भेज दो वृद्धाश्रम। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने बहुत समझाया, बहुत कहा, माँ ने भी बहुत गिड़गिड़ाया, बेचारी ने कहा बेटा हमें ना छोड़ो। पर वो बेटा अपनी पत्नी के कहने से अपनी माँ को छोड़कर चला गया। ऐसी औलाद आज के युग में कुछ औलादें ऐसी देखने को मिलती हैं। तो बेटा अपनी माँ को छोड़कर चला गया। हम तो आपसे बस यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अपनी माँ को और अपने बूढ़े बाप को घर से ना निकालिएगा, सेवा कीजिएगा। देखिए आज के समाज में पढ़ी लिखी जनरेशन है, पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुएं पढ़ी लिखी हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं। आज के इस पढ़े लिखे समाज को पता है डर किस बात का है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको एक डर जरूर है, और वो डर ये है कि हमारा बेटा हमारी बहू हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगी कि नहीं। ये डर सबके पास है, हाँ या ना? किस किस के पास ये डर है? हाथ उठाओ। सबको ये डर है कि हमारा बेटा हमारी बहू बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी कि नहीं। आप गारंटी भी नहीं ले सकते, करेगी ही इसका दावा आप कर नहीं सकते। अच्छा ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? पहले के माँ बाप ये चिंता नहीं करते थे कि मेरा बेटा सेवा करेगा कि नहीं, करेगा ही करेगा। कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, करेगा। कौन करेगा? आज क्यों ऐसी संदेहात्मक बात की जा रही है? इसलिए कि आप अपने बच्चों को केवल शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं परोस रहे हैं। यदि संस्कार दें तो मैं विश्वास से कहूंगा कि आपके बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार पाएंगे तो सेवा जरूर करेंगे। इसलिए जो सेवा नहीं करते उनसे प्रार्थना है करो। और आप लोगों से मैं फिर कहूंगा कि कभी वृंदावन जरूर आइएगा, और वृंदावन में हमारी जो वृद्ध माएँ रहती हैं उन माओं का दर्शन लाभ लीजिएगा। धुंधकारी ने खूब मार लगाई पिताजी को, पिताजी बेचारे परेशान हो गए। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। देहे स्थिमांस रुधिरे, पिताजी ये शरीर हमारा हाड़ मांस का बना है। अच्छा बताओ इस संसार में आपका क्या है? फटाफट उत्तर दे दो। मैया आपका क्या है संसार में? इस संसार में आपका क्या है? पत्नी आपकी तो होगी, पति किसका है फिर? आप कह रही हो मेरा कुछ नहीं, तो पति पड़ोसन का है, आपकी तो है। हाँ, वो पत्नी किसकी है? आपकी। बेटा किसका है? आपका। आप कहते हो ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये परिवार मेरा। देखो व्यवहार में तो यही कहना पड़ेगा कि ये मेरा है, बेटा मेरा है, पत्नी में। व्यवहार में कहो, बाहर से कहो, भीतर से नहीं। भीतर से ये जानो कि ये अपना नहीं है। अरे भीतर से तो ये जानो कि ये शरीर भी अपना, जब आप मरेंगे तो ये शरीर भी आपका यहीं रह जाएगा। शरीर भी आपका नहीं है, शरीर आपका था तो आप बुढ़ी हो गई, आपने रोका क्यों नहीं? मैया आप चाहती थी कि आपके बाल सफेद हो जाएं, नहीं फिर भी हो गए। आप चाहती थी कि आप बूढ़ी हो जाएं, फिर भी आप बूढ़ी हो गई। आप नहीं चाहते फिर भी आप बदल रहे हैं। कौन बदल रहा है आपको? समय। कौन बदल रहा है? समय। इसलिए सब समय एक से नहीं होते। समय आपको बच्चा बनाता, समय बूढ़ा बनाता, समय मौत के शिखर तक पहुंचाता है।
इसलिए समय को समझो। आपका ये शरीर पर, इस शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है। ये शरीर भी आपको छोड़कर एक दिन टाटा करके चला जाएगा। जब ये शरीर अपना ना हो सका तो शरीर से संबंध रखने वाले वो रिश्ते अपने कैसे होंगे, ये संसार अपना कैसे होगा। यही तो माया है, यही तो अज्ञान है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए सदगुरु होते हैं। आज गौकर्ण जी ने ज्ञान देकर अज्ञान मिटाया और उनका कल्याण हुआ। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा। माँ बेचारी कुएं में कूदकर आत्महत्या करती है। धुंधकारी जब अपनी माँ को मारा तो बहुत रोई माँ, और धुंधली ने आत्महत्या कर लिया। किसी माँ को आत्महत्या ना करना पड़े, आप इतना सेवा करो माँ को, इतनी प्रसन्न रखो अपनी माँ को कि वो आपको आशीर्वाद, वो आपको दुआएं दे। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 262 माताएं हैं। अभी एक माँ और आई, उनको मिलाकर 263 माताएं हो गई। इतनी माएं हैं, सबकी सेवा समय से, उन्हें नाश्ता, चाय, पानी, भोजन, प्रसादी समय से। कभी आप आओ, अपनी आंखों से दर्शन करो। अब थोड़ी सी समस्या ये है कि जो आश्रम में माताएं रहती हैं ना, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, वो जगह छोटी सी हो गई है, छोटी पड़ गई है। अब बड़ी जगह पर आश्रम बन रहा है, जहां कोई ना कोई माँ रोज आती हैं। अब माँ को रहने की जगह नहीं है, कहाँ रखें, मजबूरी है। इसलिए बड़ा आश्रम बनाने जा रहे हैं, जहां 1000 वृद्ध माएं रह सकेंगी उस आश्रम में। कितनी वृद्ध माएं? 1000। कल ही उस आश्रम की छत डली है, कल ही अभी काम चल रहा है, उसकी छत डल गई है, दूसरी छत डली है, दूसरी छत डल गई है। और आप लोगों से प्रार्थना है कि अभी 2 छत और बाकी हैं उस आश्रम में। आप भी एक कमरा बनवाकर उन वृद्ध माओं को समर्पित करें, जहां आपके दिए थोड़े से सहयोग से वो वृद्ध माएं रह सकें। और आप एक कमरा की सेवा उन माओं को रहने के लिए आप जरूर करवाएं, यदि आप इस लायक हैं तो। या फिर एक कमरे की छत अपनी ओर से डलवाएं आप में से सभी भक्त, या फिर एक माँ को गोद लेकर आप जरूर इन माओं की सेवा करें। जब मैं पहले इंदौर आया करता था, जब वृद्धाश्रम बना नहीं था, जब मैंने आपको, तब मैं आपसे कहा करता था ना, आश्रम बनेगा आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग से। जिन्होंने पहले जो सहयोग किया था उन लोगों से मैं कहता हूं कि आप लोगों ने जो सहयोग किया था, मैंने कहा था कि बूढ़ी माएं आपके थोड़े थोड़े सहयोग से रहेंगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो जिन्होंने पहले सहयोग दिया था उनसे निवेदन है कि आप वृंदावन आओ और आप उस अपने दिए थोड़े थोड़े उस सहयोग को देखो। वह आपका थोड़ा सा योगदान वृद्धाश्रम के रूप में है, अन्न क्षेत्र के रूप में है। आपके दिए 1-1 रुपए का ये दास ने सदुपयोग किया और वहां 263 माताओं की सेवा वर्तमान में हो रही है, आप आंखों से देख सकते हैं। अभी 1000 माएं और रहेंगी, तो उनके लिए आप जो बने आपसे एक कमरे की छत, जिस लायक विधाता ने आपको रचा है, बनाया है। वहां पर एक अन्य क्षेत्र भी चलता है, जहां हजारों साधु संतों को पेट भर भोजन मिलता। कोई भी संत आए पेट भर भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का अपने बेटा बेटी पति पत्नी किसी के भी नाम का एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाएं और हजारों संतों को प्रसाद देकर इस अन्न क्षेत्र से जरूर जोड़ें। आप में से जिन भक्तों का मन है, आप अन्नदान देने के इच्छुक हैं, तो आप पीछे कार्यालय लगे हुए हैं, नाम लिखाकर अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप अन्न क्षेत्र में एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से रसोई गौरी गोपाल भगवान की, जहां पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई बन गई है गौरी गोपाल भगवान की रसोई। पहली रसोई जगन्नाथ भगवान की रसोई जगन्नाथपुरी में, दूसरी रसोई तिरुपति बालाजी की रसोई, तीसरी रसोई गोल्डन टेम्पल अमृतसर, चौथी एक जगह और पांचवी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई श्रीधाम वृंदावन में, जहां कोई भी आए सवेरे से लेकर रात्रि के 10-12 बजे तक सबको पेट भर भोजन मिलता है। कभी भी आप आकर देख सकते हैं इन सेवाओं को। अभी हम यहाँ हैं तो भी आप जाकर देख सकते हैं, अभी भी वहां रसोई चल रही है और ये सारी सेवाएं आपके मोबाइल पर दिखती हैं। कभी आकर अपनी आंखों से आप भी चाहें तो एक दिन का प्रसाद हर जरूरतमंद, हर व्यक्ति, हर भक्त वृंदावन में आया हुआ एक दिन की रसोई आप भी देकर
एक दिन की रसोई से आप जुड़कर, इस पावन सी रसोई से जुड़कर अपने धन को धर्म से जोड़कर उसे पावन जरूर करें। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने नाम पहुंचाए हैं। आप जैसे महापुरुषों के नाम सुनते हैं और आप खड़े ना होइएगा। अभी नाम सुनने के बाद जरा सी कथा सुना के मस्ती से ठाकुर जी के चरणों में झूमेंगे, फिर आरती के बाद ही आप लोग प्रस्थान कीजिएगा। हाँ, आइए नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों की। बड़ी ही सुंदर पावन रस में मंगलमय कथा का श्रवण पान आप और हम सभी लोग कर रहे हैं और सुंदर सी पावन सी कथा के साथ में सुंदर सी सेवाओं के बारे में भी जान रहे हैं, जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं। आप सब सेवाओं के बारे में जानते हैं क्योंकि आप लोग श्रीधाम वृंदावन आते जाते रहते हैं और अपनी आंखों से उन सेवाओं को देखते हैं जिन सेवाओं के बारे में आप सभी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सद्गुरुदेव भगवान के लिए, जिनकी कृपा सनदी से जुड़ने का सौभाग्य ये मिल रहा है कि हम किसी का सहारा बन पा रहे हैं, किसी से आशीर्वाद और दुआएं ले पा रहे हैं। कहते हैं कि धन कमाने के सुअवसर तो जीवन भर मिला करते हैं, परंतु दुआएं कमाने के सुअवसर कभी कभी मिला करते हैं। आइए, आज मिला है ये सुअवसर, अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं, धन को धर्म से जोड़ते हुए पुण्य कमाकर यहां से जाएं। एक बार जोरदार तालियां उन सभी दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने आज के इस मंगल दिवस में, आज के इस पावन सत्र में अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए हैं, पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है, आशीर्वाद लिया है और पुण्य भी कमाया है। वहीं मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने सुंदर से योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में चल रही पावन सेवाओं की गंगा आज आपके इंदौर शहर में आप पहुंची है। आइए, इस पावन गंगा से अपने आप को जोड़ा जाए और किसी का सहारा बनकर थोड़ा आशीर्वाद और थोड़ा पुण्य कमाया जाए। आपके ठीक पीछे काउंटर लगा है, आप वहां जाकर के अपने सुंदर से योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना भी नाम अमर कर सकते हैं और सेवाओं से जुड़ करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज की श्रेणी में कृष्णकांत जी अग्रहरी, आप सहादरा दिल्ली से, और आपने सभी सेवाओं के लिए, जो सेवाएं वहां चलती हैं उन सभी सेवाओं के लिए आपने 1,11,000 रुपए का सुंदर सा योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इसी श्रेणी में अलका अग्रवाल जी गंगापुर से, राजस्थान से, आपने 45,300 रुपए सभी सेवाओं के लिए। विजय सर्राफ, आप हिंगोली पश्चिम बंगाल से 60,000 रुपए आप सभी सेवाओं के लिए दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सर्राफ हिंगोली से 40,000 रुपए। कमला देवी स्वर्गीय ललित कुमार जी के नाम से आप कानपुर से 31,000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिनी बाई जी उदयपुर राजस्थान से 25,000 रुपए। ओम प्रकाश जी पुष्पा देवी सिंगला सपरिवार लुधियाना पंजाब से 21,000 रुपए देते हुए आप सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ रहे हैं, माओ का सहारा बन रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपरिवार जुड़े हैं इंदु गुप्ता लुधियाना से 20,000 रुपए। दिलीप कुमार जी निगम अपनी बेटी भव्या जी के नाम से उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप प्रदान कर रहे हैं, 20,000 रुपए अपने आप को जोड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से नवीन चंद्रा पुरुषोत्तम जी दास पांड्या, आप सूरत गुजरात से 11,111 रुपए। सुलोचना जनार्दन जी पुणे से आप 11,000 रुपए। अर्चना गोयल जी, आप नीरज गोयल जी की पुण्यस्मृति में उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में परेश जिग्नेश रसिक भाई जी, आप 10,000 रुपए अन्य क्षेत्र पांच सेवा के लिए। कुसुम लता जी कांगड़ा से 11,000 रुपए। सुधा गोविंद जी, गिरीश जी गोविंद आप नोएडा से 10,000 रुपए। पंकज श्रीवास जी, आप कानपुर से 10,000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सनी सोलंकी नजफगढ़ से 11,000 रुपए। चेतन अग्रवाल पीतमपुरा दिल्ली से 11,000 रुपए। छोटेलाल जी कानपुर से 11,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में अमित जी, आप कुमार गुप्ता अपनी माता जी की पुण्यस्मृति में आप थाने से 11,000 रुपए संतों की सेवा के लिए। जीतू देवी आप मंडली द्वारा जून राजस्थान से 51 रुपए। रघुनाथ सिंह जी गोंडा से आप 5,000 रुपए। हीरालाल जी भाटी जोधपुर राजस्थान से 51 रुपए। गौतम शर्मा आप ऊना से 51 रुपए। स्वर्गीय वेदनाथ प्रसाद जी के नाम से सोनी जी आप बाराबागी से 21 रुपए। शादी दुर्गावती जी नायक आप उड़ीसा से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और इनकी तरह किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा तो विशेष पुण्यों से अपने आप को जोड़ा है, जिनमें मंजू श्रीवास आप बिलासपुर से, रानी देवी आप उत्तर प्रदेश से, कंवर प्रभाकर जी आप राज चौपारण जी आप बिहार से, लक्ष्मी राजेश साहू जी आप सुल्तानपुर से, संजय जी आप पश्चिम बंगाल से, निर्मल जी गुप्ता चंपारण बिहार से, वंदना सिंह जी आप रामपुर से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मधु लक्ष्मण जी नासिक से आप 21 रुपए। राम प्रताप जी कुमार आप बंसौर से आप विजय साहब। किरण जी रस्तोगी आप लखनऊ से आप 3200 रुपए प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अर्चना जी आप नीमा जी आप अयोध्या नगर से विजय साहब। किरण जी गुप्ता शहडोल से विजय साहब। अर्चना जी पौधार आप सिंहभूम झारखंड से विजय साहब के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शैली दैया जी गाजियाबाद से 21 रुपए। नवल किशोर जी आप शिवपूजन गुप्ता गोंडा से आप विजय साहब। नारायण जी महतो
बोकारो झारखंड से विजय सह के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंशिका तिवारी विजय सर, तिवारी सुशील गुप्ता मुंबई से विजय सर, नीलांबी शुक्ला अपने बेटे के नाम से लखनऊ से विजय सर, सुधीर पुष्कर जी पाटीदार मंदसौर से विजय सर, उत्कर्ष जी गुप्ता गोरखपुर से विजय सर, सुनील मोची बिहार से विजय सर, कमलेश जी राजराम जी महाजन आप विजय सर, ज्योति कुमारी राजेश चौधरी विजय सर, अजय देवगन आप दुर्ग से 2000 रुपए दे रहे हैं नक्षत्र पांच सेवा के लिए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि शनि में जागेश्वर जी आप कानपुर से विजय सर, आनंद कुमार जी आप प्रजापत आप राजस्थान से विजय सर के हाथ बुला रहे हैं, मनोज कुमार जी गुप्ता वाराणसी से विजय सर, सीमा जी मेरठ से विजय सर, विमला जी शिवपुर से विजय सर, लाडू देवी आप दरभंगा बिहार से आप विजय सर प्रदान करें, शिवाजी मौर्य शालीमार बाग दिल्ली से आप 21 रुपए, ऋषभ कुमार जी आप पटना से जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विजय सर के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सदी रोवेन शाहजी मुजफ्फरपुर बिहार से आप 2100 रुपए देते हुए अन्य क्षेत्र बांध सेवा से सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने सुंदर से योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ा है। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवी महापुरुषों के लिए। आइए मैं निवेदन करूंगा आप भी अपने सुंदर से योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं और सीधा वृंदावन में चल रही पावन सेवाओं से जुड़ करके पुण्य कमाएं। आपके ठीक पीछे काउंटर लगे हैं, जहां मुख्य द्वार से आप प्रवेश कर रहे हैं अथवा आपके पांडाल के ठीक पीछे काउंटर लगा है गौरी गोपाल सेवा संस्था समिति का कार्यालय, आप वहां कार्यालय पर जाकर के अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो घर बैठे उनकी लगातार डिटेल दिखाई जाएगी ताकि वो लोग घर बैठे अपने योगदान के हाथ नोट करते हुए खाता संख्या अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। इसी साथ में आइए उन माओं का सहारा बने जो माएं आज हमारे परिवार का हिस्सा बनी हुई है, मात्र 21,000 रुपए दान से एक माँ का सहारा बन जाते हैं। साथ ही एक दिन की अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए, एक दिन की संपूर्ण रसों की पावन सेवा के लिए 31,000 रुपए प्रदान करते हुए अपने आप को अन्नदान की पावन सेवा से जोड़ते हुए पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। इसी के साथ में माओं की सेवा के साथ में बड़ा ही सुंदर कार्य, ऐतिहासिक कार्य, निर्माण कार्य का चल रहा है जिसमें आप भी अपनी भागीदारी बड़े हाथ आगे बढ़ाते हुए अगर आप सामर्थ्यवान है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप एक कमरा अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से अथवा अपने पूर्वजों के नाम से जरूर बनवाएं, क्योंकि यह सेवा आपको हमारे ना रहने पर भी वहां चलती रहेगी, जिससे पुण्य की प्राप्ति आप जब तक रहेंगे आपको होगी अथवा आपके बाद आपके आने वाली भावी पीढ़ियों, आपके बच्चों और उनके बच्चों को वहां से होती रहेगी। तो आइए कुछ अच्छा ऐसा कार्य करके जाएं जिसके पुण्य की प्राप्ति हमें तो हुई, हमारी और भी आने वाले बच्चे, हमारे संतानों को होती रहे। आइए कमरा मात्र 5 लाख रुपए के योगदान से बनवाते हुए अथवा किसी एक कमरे की छत के लिए मात्र 51,000 रुपए प्रदान करते हुए अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ में आने वाले पाठ्यक्रम में गौरी गोपाल गुरुकुल प्रारंभ होने जा रहा है सीधा वृंदावन में। आइए हम भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं, पावन गुरुकुल सेवा से अपने आप को जोड़ें। आप भूमि दान करते हुए छत का निर्माण कार्य अथवा संपूर्ण पाठशाला कक्ष के लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। ये सभी सेवाएं जिनके बारे में आपको बताया हर रोज वहां होती हैं, आप जब चाहे इन सेवाओं के वहां आकर के दर्शन करते हुए अपने आप को जोड़ने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए पीछे काउंटर लगाए, आप वहां जाकर अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में भागवत जी के बड़े ही सुंदर पाठ लगातार सीधा वृंदावन की पावन धरा पर हो ही रहे हैं। एक बार पुनः अवसर प्राप्त हो रहा है यहाँ इंदौर वासियों को जो यहाँ बैठे हैं अथवा जो घर बैठे देश और विदेश से कथा का श्रवणपान कर रहे हैं, उनको यह सौभाग्य मिल रहा है कि 9 अप्रैल से भागवत जी के बड़े ही सुंदर पाठ सीधा वृंदावन में बैठ रहे हैं। तो आप भी अगर पोथी पाठ यजमान बनना चाह रहे हैं, अपने परिवार की सुख शांति अथवा अपने पितरों के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ बिठाना चाहते हैं तो 9 अप्रैल से पाठ बैठ रहे हैं। आप पोथी पाठ यजमान बने और सीधा वृंदावन से अपने आप को जोड़ें। इसी के साथ में आइए विलंब न करते हुए चलते सतगुरु भगवान की अमृत वाणी की ओर एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भावमय होकर मेरे साथ बोलेंगे राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। सभी भक्त आज शाम को 7 बजे यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी। आप जो भी बात करना चाहें हमसे प्रश्नोत्तरी होगी। आप जो भी सवाल जवाब जो भी हमसे बनेगा आपके प्रश्न का उत्तर देते तो अपनी बुद्धि अनुसार यह दास भगवत कृपा से देगा। जो भी प्रश्न आप आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ करना चाहें तो 7 बजे जिनको मिलना है हमसे तो यहीं पर 7 बजे मिलना होगा सबसे। कल सुबह भी यहीं पर 10 बजे गुरु मंत्र होगा, जिनको गुरु मंत्र लेना है और मिलना भी कल सुबह यहीं पर। जिनको मिलना है सुबह 10 बजे यहीं पर पंडाल पर और शाम को अभी 7 बजे भी यहीं पर प्रश्नोत्तरी और मिलना भी यहीं पर। जिनको मिलना है आप मिल सकते हैं। धुंधकारी ने अपनी मां पर अत्याचार किया, मां कुएं में कूद गई। शादी की 5 पत्नियां धुंधकारी की थी और 5 ने गला दबाकर मार डाला, जलते अंगार डाले, मर गया धुंधकारी, प्रेत बना
जब प्रेत बना तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनवाई। गौकर्ण जी ने जब भागवत सुनवाई तो भागवत सुनने से धुंधकारी प्रेत की योनि से मुक्त हुआ। ये भागवत जी की महिमा है। प्रेत योनि से भागवत की पहले दिन की कथा सुनकर वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ बांस की गांठ में जाकर बैठा। तीसरे दिन की कथा से तीसरी, चौथे दिन की कथा से चौथी, पांचवें दिन की कथा से पांचवी, छठे दिन की कथा से छठवीं। ऐसे धुंधकारी 7 दिन की कथा सुना और दिव्य शरीर पाकर वह भगवत धाम जाने लगा। जब वो जाने लगा तो गौकर्ण जी ने कहा, कथा सबने सुनी पर विमान एक धुंधकारी के लिए क्यों आया? बोले, धुंधकारी जैसी एकाग्रता से किसी ने सुना नहीं, इसलिए नहीं आया। दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई। जितने जीव जंतु भी वहां थे, जिनके कानों में एक शब्द भी चला गया भागवत जी का, उसका भी उद्धार हो गया भागवत जी सुनकर। ऐसी भागवत जी कृपा करने वाली हैं। सबको कृतार्थ किया। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, 7 दिन में आप वो सीख लेते हैं जो सारी जिंदगी में नहीं सीख पाते। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज आपको नहीं सिखा पाएगा जो आप इन 7 दिनों में सीखेंगे। इसलिए कथा जरूर सुनिए और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर आइएगा। कल कितने लोग अपने पड़ोसियों को लेकर आएंगे? सबको सूचना दीजिए, सबको लाइए। और मैया सबको लाना मेरी माँ। और सबको धुंधकारी के साथ साथ गौकर्ण जी ने सबको भागवत सुनवाई, सबका उद्धार। वक्ता कैसा हो, कथा सुनाने वाला हो, श्रोता कथा आप जैसे श्रोता हो, श्रेष्ठ कथा सुनने वाले। धन्य है आप, धन्य है आपकी निष्ठा जो शुरू से अंत तक आप लोग बिना हिले डुले भगवान की कथा को सुन रहे हैं, बिना शोर शराबे के आप लोग कथा सुन रहे हैं। आप जैसे श्रोता सब नहीं होते, आप श्रेष्ठ श्रोता है और यही श्रोता के लक्षण है। मन लगाकर वो हर बात को सुने और सार सार को ग्रहण करें। वक्ता कथा सुनाने वाला, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और गौकर्ण जी भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का प्राकट हुआ, भगवान ने हृदय से लगाया, उनका कल्याण हुआ। नारद जी के मध्य भगवान प्रकट हो गए। सभी संतों को भगवान ने दर्शन दिया। कथा के दौरान भगवान प्रकट हुए और सनकादियों को भगवत दर्शन हुआ। नारद जी सभी को दर्शन हुआ। सब कीर्तन करने लगे, झूमने लगे और सब दरस परस करके भगवान का भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं और ऐसे भगवान की शरणागति ग्रहण